नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का एक बार फिर से विभाग चर्चा के इसी मंच पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी मेरे सहयोगी विवेक मेहरा जी। मेहरा जी हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं और अब वो नियमित तौर पर विभाग चर्चा के सदस्य भी हैं और आने वाले टाइम पे आने वाले समय में विभाग चर्चा से लाइव आप सब लोगों से रूबरू होंगे। तो आज एक शहर के चर्चित मुद्दे पर मैं विवेक के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और वो है बीते 24 घंटे में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर आप सब लोगों के साथ विवेक मेहरा मेरे साथ हैं। पहले तो आपका स्वागत है विवेक मेहरा जी। जी धन्यवाद सर। तो मैं विवेक मेहरा से ये कहना चाहूँगा कि हल्द्वानी से डेली आप रूटीन आपका डेली का यहाँ से अप डाउन वाला सीन है। बीते 24 घंटों में जितनी दुर्घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हुई ओवरऑल, चाहे वो देहरादून वाला कांड हो, चाहे वो कल आपके हल्द्वानी मोड़ वाला कांड हो, या हमारे साथी सहयोगी बंटी कोहली के साथ जो हुआ है, हमने अपने एक साथी को खो भी दिया है, और बाज़ार में जो एक दुर्घटना हुई है जिसको मैंने आपके साथ लाइव किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके हल्द्वानी मोड़ पे हुआ है उस दुर्घटना में जिसमें 26 लोग हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी उस मामले में मेरा ये कहना है, वो रास्ता मेरा डेली का रास्ता है जी। उससे मेरा घर आने जाने का सुबह और शाम का रास्ता है। तो वहाँ के जो कल की जो दुर्घटना है वो इंटरसिटी बस और छोटा हाथी की दुर्घटना है। उसमें पहली गलती और मान ली जाए तो छोटा हाथी 32 सवारी, एक छोटा हाथी में जो भारवाहक वाहन है जी जो व्यवसायिक ओवरलोडिंग के लिए, हाँ व्यवसायिक कामों के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें आप सवारियाँ ढो रहे हैं और 32 सवारियाँ आप उसमें ढो रहे हैं। ये 32 सवारियाँ तब, अब मैं थोड़ी सी आपकी बात करता हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए इसका एक एंगल और भी है कि अभी मरचूला वाला जो हमने देखा है उसके बाद से आपके अभिनव कुमार जी जो हमारे सूबे के सबसे बड़ा आला अधिकारी, उन्होंने 10 नवंबर के बाद से ओवरलोडिंग कतई बंद करवा दी। उसके बावजूद 32 सवारियाँ उसमें जो रही थी। तो आप आगे शुरू कीजिएगा। तो ये जो घटना थी ये घटनाएं उधम सिंह नगर जिले में देखी जाए तो ये आम बात है यहाँ के लिए, क्योंकि आप उसी रोड में देखेंगे तो पिछले साल या जब ये एक कृषि क्षेत्र है तो यहाँ कभी धान की कटाई, कभी मटर की फसलें या कोई अन्य कार्यों के लिए ये ऐसे भारवाहक वाहनों में सवारियों का ढोना आम बात है। और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके लिए ना तो कोई पहले तो और चौकी के समीप शायद चेक पोस्ट है, बिल्कुल सामने चेक पोस्ट है, आप देख सकते हैं रोड उस साइड। और उससे भी पहले वो कई चौकी के सामने से गाड़ी होकर गुजरी होगी, जो कि ऐसा तो किसी छुपा हुआ तो है नहीं। बस वो है कि घटना हो गई तो हमारे सामने आ गया कि 32 सवारी थी, बहुत बड़ी बात, ठीक है। अब घटना नहीं होती तो किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। अब उसमें एक वाहन ये शामिल था, दूसरा वाहन था इंटरसिटी बस जी। इंटरसिटी बस अभी तो मरचूला हादसे के बाद थोड़ी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, तो उसमें मेरे ख्याल से चेकिंग हो रही होंगी और नियमित रूप से चेकिंग के कारण वो ओवरलोडिंग अभी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अभी मैं आपको परसों का किस्सा बताऊं, रात को जब मैं इंटरसिटी बस में बैठा हूं तो सवारी फुल होने के बाद जो बीच की गैलरी है उसमें, और ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे की बात नहीं है, ये 8, साढ़े 8 की बात है। मैं रुद्रपुर से बैठता हूँ डीडी चौक से, डीडी चौक से सवारी भरती है और टांडा जाने तक ही, टांडा एंटर करने तक, क्योंकि सवारियों का यही है, यहाँ से टांडा में ही सारी सवारियाँ भर जाती है जी। तो यहाँ जाने तक गैलरी में नहीं भी तो थे, सीटों को छोड़ के 14 या 1500 लोग सिर्फ गैलरी में थे। जहाँ मुश्किल से शायद 2-4 लोग भी खड़े ना हो सके, 14-15 लोग गैलरी में भरे गए थे। उसके बाद भी सवारियाँ चढ़ाई जा रही थी, ऐसा नहीं कि चलो भर गई है। तुमने आपका रोज का काम है जी। हाँ जी आप बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, ये वारदातें और ये हरकतें तब हो रही हैं जब मरचूला जैसा केस हमने कराया ओवरलोडिंग के लिए, तमाम उसमें लिखा गया बयान में, और सूबे के सबसे बड़े अधिकारी अभिनव कुमार जी की, फिर मैं उस बात पर रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने 10 नवंबर से ये चीज़ें लागू की थी कि ओवरलोडिंग चालान होंगे और इस पर लोगों कार्रवाई होगी, बस मालिकों पे होगी, ड्राइवरों पे होगी, उस महकमे में होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पुलिस की नाकों तले ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस बारे में इसका जिम्मेदार ये है कि पुलिस कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और आप पुलिस को, मेरे को लगता है थोड़ी और सख्ताई बरतनी चाहिए। सख्ताई बरतनी चाहिए। और आप ये देखिए, यहाँ का एग्जांपल ना ले, बाहर कंट्रियों का एग्जांपल है। चलाने वाले सब सेम है, लोग इंडियंस बाहर रह के भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। सारा खेल आपका आता है कानून के डर पे, जो खत्म होते जा रहा है। कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी 1 महीने तक होगी, एक ज़्यादा से ज़्यादा ही कोई बड़ी दुर्घटना हो गई वो 2 महीने तक चल जाएगी, वो भी मुख्य चौराहों पे चलेगी, आगे पीछे धीरे धीरे करके फिर वो सिमटती जाती है। इसका ये रीजन है। अगर ये कार्रवाई आपकी रेगुलर तरीके से चलती रही तो लोगों को कोई फाइन नहीं बनना चाहता है। कोई नहीं चाहता उसकी गाड़ी 3 हफ्ते या महीने भर के लिए आरटीओ पे खड़ी रहे, क्योंकि उसको रोड टैक्स देना है, मेंटेनेंस का वो हर महीने पैसा दे रहा है। तो ये अगर ये चीज़ें नियमित रूप से लागू रहें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रुक नहीं सकती है।
पूरी तरीके से रुकने वाली चीज़ नहीं है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अभी निभानी पूरी पड़ेगी और तरीके लोगों को भी इस चीज़ में जागरूक होना पड़ेगा। एक राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है चीज़ों में तो फिर मामले को पूरा पलीता लगा दिया जाता है। दूसरा हादसा जो कल हुआ है जो एक बिल्कुल बेहद दर्दनाक घटना है, वो है देहरादून में इनोवा जैसी गाड़ी जिसे एनकैप रेटिंग में 5 मार्क्स मिले, तो सारी रेटिंग है उसकी कल वो धरी रह गई कि मतलब जब होनी होती है तो इस तरह की हो जाती है। और 6 लोग सेफ्टी में टॉप क्लास गाड़ी आप उसे कह सकते हैं। हाँ ठीक है। तो उसके बाद और उसमें क्या होता है कि 6 लोग उस हादसे में मारे जाते हैं और वो बिल्कुल इतनी दर्दनाक घटना है, इतनी विभत्स घटना है कि अगर उसके कहीं वीडियो हम जारी करते हैं तो फिर लोग उसको देख ना पाएँ। खैर इतनी बुरी तरीके से रही कि लोगों की गर्दनें कट गई हैं, चेहरे के हिस्से हो गए हैं और बिल्कुल चूर चूर हो गई और गाड़ी काट के लोगों को निकालने पड़े। रात के 2 बजे की ये घटना है और उसमें मरने वाले जो जितने भी लोग हैं वो बहुत कम उम्र के हैं। वो अभी 24, 21, 22 इतनी साल के, उसमें एक लड़की भी थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में यही कहा जा सकता है, फिर वही बात वही आती है, ये कोई घटना कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंटीरियर इलाके की होगी। जी, ये राजधानी की घटना है, राजधानी के मुख्य चौराहे की से होती हुई सारी घटनाएं हैं। ये लोग जहाँ भी मुख्य इलाके से ही निकले हैं सारे, राजपुर रोड से लेके आप बल्लूपुर ले लें, राजपुर रोड ले लें। रात को 2 बजे और गाड़ी इस तरीके से ओवर स्पीड चलना और फिर इस तरीके से हो जाना, तो फिर राजधानी में अगर ये हालात है तो फिर हम तो बहुत दूर रह रहे हैं। वो मुख्य इलाके हैं, वहाँ सीसीटीवी भी आपको मिलेंगे वहाँ, वो इतने इलाकों से होंगे, कम से कम 3 या 4 चौकियों से, थानों से होके वो गुजरे होंगे। और जैसे ही जिस स्पीड से वो टकराए हैं, घटना बुरी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कोई आम या नॉर्मल स्पीड में तो थे नहीं कि किसी की नज़र तो आदमी की चली जाती है। अगर आप इस सड़क में 60-70 से ऊपर जा रहे होंगे तो आपके आराम से भी कोई हर कोई अगल बगल पैदल जाता हुआ आदमी कह लेता है कि किस स्पीड से चल रहा है। जी ये है ना, तो ये सब चीज़ें सीसीटीवी में भी पकड़ी जाती हैं और देखी नज़रों में सबकी होंगी। लेकिन अब कल दुर्घटना घटी है तो अब लोगों को ध्यान आएगा कि हाँ इतने इलाकों से ये हो गया, और आप सब देखें तो आप शायद देखने की हालत भी नहीं होगी। हाँ, इतना बुरा वो एक्सीडेंट। हाँ, इतना बुरा एक्सीडेंट था रात के 2 बजे और वो मेडिकल के कॉलेज के लड़के। ऐसे क्या काम है, खैर बड़े लोगों के, शाही लोगों के इस तरीके की संस्थान के पढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत वो करते हैं। ठीक है, तीसरे हादसे पे मैं आता हूँ। तीसरा एक हादसा शहर के अंदर होता है, जो शहर में एक महिला के साथ नियंत्रित होकर गाड़ी, कल जो आपने मेरे साथ कवरेज की थी उस मामले में, कि उस मामले में पुलिस प्रशासन का क्या है और क्या आप किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? मेरा पहला मानना तो ये है कि बाज़ार में और ख़ासकर जब त्यौहार, वैसे तो बाज़ार में चार पहिया वाहनों का जाना ही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कल ही हम ध्यान दे रहे थे कि एक अकेली गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसमें एक बंदा आ रहा है, वो अपने बाज़ार में जो भी खरीदारी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो वो एक चक्कर लगा के ही चल दे रहा है। मैंने कल वो ऐसे ही टारगेट भी किया था। कई लोगों ने मुझे कहा भी था कि महिंद्रा थार स्पेशली और स्कॉर्पियो, ठीक है, और एक फॉर्च्यूनर, ये ऐसी गाड़ियां हैं जो लोग अपने टसन के लिए लेते हैं, ठीक है, और सिंगल आदमी गाड़ी बाजार के बीच से जा रही है और इधर से घूम के उधर चली जा रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस स्थिति में कल वो दुर्घटना हो गई है। बाद में मुझे पता चला कि उसमें 2 व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। तो पुलिस को चाहिए कि पुलिस में कड़ा रुख इख्तियार करे। जैसे मतलब ऊपर से अगर बड़े आला अधिकारी के सूबे के अधिकारियों से इस तरीके की गाइडलाइन जारी हो जाती है तो फिर SSP साहब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कत्याल जी जो विशेष फॉर्म में इस समय, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यापार मंडल से और नेताओं से मिलकर इस बारे में चर्चा करे और बाजार में लोगों को आने से रोके। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी बात में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। वो जो घटना हुई है, वो महिला जो हैं जिनसे ये घटना हुई है, वो मुझे पता चला है किसी स्वयं पुलिस विभाग के किसी व्यक्ति की पत्नी है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एक्सीडेंट के बाद समझा और उन्होंने उन लोगों के इलाज का पूरा वहन करने की जिम्मेदारी उठाई है। तो इस चीज़ के लिए भी उनका धन्यवाद है। खैर इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। अंतिम घटना पे हम आते हैं, बेहद दर्दनाक एक घटना है। और हमारे पहले आप ये कल मार्केट वाली घटना में मैं जोड़ दूं कि वो घटना काफ़ी कम नुकसान में टल गई, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था और जैसा वो वाहन था, अगर हो सकता था वो घटना बहुत ही भीषण हो सकती थी। वो मतलब इन सारी घटनाओं से ऊपर हो सकती थी, इन सारी घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर हो सकती थी। महिलाएं थी, बच्चे थी। अगर किसी भीड़ वाली रोड में आपको पता थी, अगर वो डिवाइडर पे नहीं चढ़ी होती, दुकान पे चली गई या वो सीधी सड़क पे ही चली गई। पतली पतली गलियां हैं जिसमें सिर्फ लोग खड़े रहते हैं, कम से कम नहीं भी तो 10-15 लोग शॉपिंग करने के लिए रोड पे ही खड़े रहते हैं। और अगर हादसा अगर भगवान न करे होता तो वो शायद इन हादसों भी ज़्यादा भीषण हादसा हमको देखने को मिलता। बिल्कुल। और हम इसे एक तरीके से चेतावनी के तौर पे लें, और पता सबको है, प्रशासन को पता है यहाँ गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए। आप टुक की व्यवस्था करें, सड़कें खाली करा के टुक की व्यवस्था करें, जिससे जाना अपना 5-10 रुपये रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, और बाजार की व्यवस्था सुधर जाएगी 5-10 रुपये किराए से। लेकिन इंसानी फितरत है भूल जाना, इंसानी फितरत है। हम मरचुला भूल गए, उससे पहले हम धुमाकोट भूल गए हैं, लगातार हो रहे हैं, लगातार हम इन दुर्घटनाओं को भी भूल जाएंगे। लेकिन कल का दिन वाकई में बहुत दर्दनाक रहा और उसमें अंतिम जो इसमें वो रही, वो हमारे साथी सहयोगी हैं, मेरा खासा बंटी कोहली हैं, टुकराल जी के खास रहते थे।
और मतलब एक बेटे के समान उनके थे, उनकी भी एक सड़क हादसे में बड़ी तरीके से वो हो गई। और तो इस हादसे के बारे में आपका कहना है? जी, ये हाईवे में तो आए दिन के हादसे हैं, इसमें 2 पहिया वाहन भी चपेट में आते हैं। हम अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मौसम की बात, अभी अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आपके इन हादसों में आपको ना आमतौर पे इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते सिर्फ ये सर्दियों में, ये गर्मियों में भी आप देखेंगे, क्योंकि ऊधम सिंह नगर जिला है, कृषि क्षेत्र भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, बड़े बड़े भारी भारी वाहन और छोटे वाहन, गन्ने से लदी हुई गाड़ियाँ। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, जो जब फसल वाले जो वाहन सड़कों पर आते हैं, इन पे पीछे ना तो इंडिकेटर होते हैं, नहीं, कुछ नहीं होता नहीं, और दिखाई भी नहीं देते। खास बात मैं बताऊं, और ये सिर्फ अभी आप देखिएगा आरटीओ की तरफ से या ये यातायात इनके विभाग की ओर से अभी चलाए जाएंगे रोड सेफ्टी कैंपेन, अभी बांटे जाएंगे स्टिकर, ठीक है, उसमें पीछे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, आपको लोगों को जैकेटें बांटी जाएंगी रेडियम वाली, जो भी है, मतलब अंधेरे में चमके, जिससे आप स्पष्ट रूप से नजर आ जाए। ये सब है, ये भी क्या होगा, सिर्फ एक सीजन के लिए। वही मतलब मेरा कहना यही है कि नियमित तौर पर कुछ नहीं है, आपको ऐसी हाई फाई फोर्स नहीं अप्लाई करनी है। तो वीडियो में कुछ व्यवधान आ गया था, उसके बाद फिर से करते हैं। मेरा देखिए विवेक जी, मेरा मानना है कि पुलिस अगर अपने काम को सही से करती है, पुलिस साल के 365 दिन 24 घंटे और 12 महीने अपनी ड्यूटी को अगर नियमित तौर पे निभा ले, 1 साल अगर मात्र 1 साल के लिए, तो उसके बाद चीज़ें इतनी सुधर जाएंगी कि बेतहासा। खैर, लेकिन वही है, फिर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कोई ऐसी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, अगर आपको पता है कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ से इस मार्ग पे अगर मैं निकल रहा हूँ, तो आपको कुछ मैंडेटरी, आपको पता है कि यहाँ पर चेकिंग होगी, तो मेरे पास हेलमेट होना चाहिए, मेरी सीट बेल्ट बनी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी के इंडिकेटर चालू व्यवस्था में होनी चाहिए, काम करते हुए होनी चाहिए, गाड़ी की मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो आपके लिए भी बेहतर है। और आपको इसके लिए ऐसा नहीं कि जो मैंडेटरी रूल्स हैं ये नियमित रूप से अगर लागू कर दिए जाएं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों में भी यूज़ हो रही हैं, छोटी कंट्रीज़ में भी यूज़ हो रही हैं, और इसके अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल नियम, नियमित रूप से सीधे साधे नियम आप लागू करें, नियमित चेकिंग हो, तो इसमें कोई ये नहीं है कि हादसों में। और हादसों का ये है कि हम कोई ये भी नहीं कहता है कि ये कोई ऐसी दुर्घटना ऐसी चीज़ है कि पूरी स्थायी तौर पर रुक जाएंगी। स्थायी तौर पर रुकने वाली चीज़ें है नहीं दुर्घटना। जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा नियम फॉलो होते हैं, वहाँ भी दुर्घटनाएं हो, वही मेरा कहना है कि ये नहीं है, हम ये नहीं कहते, पर ये कि दुर्घटनाएं कम की जा सकती है, रोकी जा सकती है, स्थिति बनाई जा सकती है। इनका कोई मेन रूट कॉज नहीं है कि दुर्घटना सिर्फ एक कारण से नहीं हो रही है, दुर्घटना के कारण अलग हैं। उसमें आपके कह लीजिए ड्रिंक एंड ड्राइव है, जो बच्चे अंडर एज हैं वो भी वाहन चला रहे हैं, 10 रीजन है। तो इसको स्थायी तौर पे नहीं रोका जाएगा, अस्थायी तौर पे इस पे धीरे धीरे करके लगाम लगाई जा सकती है और उधम सिंह किया जा सकता है, बिल्कुल। और आपको इसके तुरंत रिजल्ट देखने को, इसके लिए नहीं कि आपके इसके रिजल्ट देखने के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ रहा है। सिंपल कल लागू करिए और आप परसों से इसके रिजल्ट आपके सामने। अगर ओवर स्पीड वाला कोई मैटर वो काम करता तो शायद देहरादून वाली दुर्घटना नहीं, ओवरलोडिंग वाला अगर कोई नियम कानून करता तो ये 26 जने ये नहीं हो पाते। बाजार में अगर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाती तो शायद बाजार वाली दुर्घटना नहीं हो पाती। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं उत्तराखंड के बारे में बात करता हूँ। मैं उत्तराखंड में मामले में अगर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बात करूँ तो देहरादून ही एक ऐसा शहर बचता है जहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था की थोड़े बहुत जिसका उदाहरण दिया जाता है। हाँ, अन्य शहरों को अगर किसी का ट्रैफिक नियम के मामले में उदाहरण दिया जाता है तो देहरादून का दिया जाता है जी। और देहरादून भी बहुत कोई मैं इस मामले में नहीं मैं रह रहा हूँ देहरादून से, मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो ये मैं बता सकता हूँ कि अब धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन ऐसा यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है। और हमारे यहाँ तो ट्रैफिक के मामले में कुछ मतलब है ही नहीं कि व्हाइट ड्रेस वाले को ट्रैफिक मान लिया जाता है। वो ट्रैफिक किस तरीके से चलाते हैं अक्सर हमने चौराहों अब हम यहीं आप अपने पास के चौराहे में देखो, आपको कहाँ ट्रैफिक लाइट जलती हुई दिख रही है? नहीं, कहीं नहीं दिख रही। अभी जाड़ों का टाइम है, जाड़ों में धुंध की वजह से ट्रैफिक लाइट का बहुत मुख्य वो होता है कि इस टाइम पे विजिबिलिटी कम रहती है, ट्रैफिक लाइटें दूर से दिख जाए। बीते 2 दिन से मतलब कोहरा होना चालू हो गया। तो ये थे मेरे साथ विवेक मेहरा जी, हमारे साथी, और एक खासी अच्छी वार्ता रही है और इसी तरीके से हम आगे भी और टॉपिकों पर डिस्कस करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो धन्यवाद। मैं अनिल रावत, विभाग चर्चा से मेरे साथी विवेक मेहरा। धन्यवाद।